Good morning. Today we are going to do chapter number 14 rupees and पैसे क्लास थर्ड. सी ये हमारी वर्कबुक का फर्स्ट पेज है. इसमें हमें बस पैसों को मैच करना है, राइट. रुपीस और कॉइन्स को मैच करना है, बट दोनों सेम ही है, राइट. एक कॉइन में है, एक कागज़ का रुपीस है. सेकंड पेज भी सेम है, हमें काउंट करके लिख देना है, राइट. और यहाँ पे हमें उनको बताया है कि 2 रुपीज़ कैसे बनेंगे. 50 पुराने ज़माने में ना 50 पैसे 25 पैसे भी हुआ करते थे, पर आजकल हमारे जो मिनिमम है वो 1 रुपये से ही शुरू होता है. अभी तो 50 पैसे भी थोड़ी देर के लिए अवेलेबल है, वो भी नहीं रहेंगे. अभी 1 रुपये से ही हमारा सबसे लीस्ट कॉइन जो है वो शुरू हो रहा है. तो हम वहीं से देख लेते हैं. मैं आपको एक इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. नए ज़माने में हमें पैसे होते थे हमारे पास, अभी तो 1 रुपया ही सबसे मिनिमम आपको अवेलेबल है, राइट. पुराने ज़माने में हमें 50 पैसे 25 पैसे ऐसे भी मिलते थे. अभी ये जो 1 रुपया 2 रुपया अभी हमारे पास ये सब ऐसा ही है. ये देखो, ये 5 रुपीज़ के हैं, राइट. ये जो 10 रुपीज़ हैं अभी इसमें आपको नोट में दिख रहा है, पर इसका भी कॉइन आ गया है, राइट. तो अभी ये जो है वो रुपीज़ ही हैं, पैसे नहीं हैं, राइट. तो अभी अगर समझो कि मैंने आपको 10 रुपीज़ देने हैं, तो मेरे पास 10 रुपीज़ का नोट नहीं है, तो मैं आपको ये 2 रुपीज़ दे सकती हूँ ना. देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है. और अगर मुझे आपको 20 रुपये देने हैं तो मैं 20 रुपये में आपको ये 2 नोट भी दे सकती हूँ कि ये मैंने आपको 2 नोट दे दिए. नहीं तो मैंने ये आपको 4 कॉइन्स भी दे सकती हूँ, राइट. जैसे 5 5 10 15 और 20, इस तरह करके आइदर आप ये 2 नोट दे दो, नहीं तो आप ये दे सकते हो, राइट. अभी सपोज कि मुझे 5 रुपीज़ चाहिए, पर मेरे पास ना किसी ने आपको 2 रुपये वापस करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे. अगर हम इसको 5 को बनाएं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 2 4 + 1 5, राइट. तो ये 5 बना, 2 2 4 + 1 5. समझो कि मैंने आपसे 2 रुपीज़ की इरेज़र ले ली. ठीक है. तो ये मैंने आपको ये मेरे पास 5 रुपये थे, मैंने बोला ये लो मुझे इरेज़र दे दो. तो इरेज़र तो 2 रुपये की है, तो आप मुझे कितने पैसे वापस करोगे, 2 + 1 3. तो इसके लिए आप अगर आपके पास 5 का नोट है तो आप 3 कैसे वापस करोगे. इसलिए हमें अभी ये छोटे रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम रिटर्न में 3 रुपीज़ वापस कर सकते हैं, राइट. इसी तरह से अभी हमारे पास ये देखो, ये 100 रुपीज़ का नोट है, राइट. अभी सपोज मुझे 100 रुपीज़ मैंने वेजिटेबल्स बोरो कर ली हैं और मेरे वेजिटेबल्स आए 40 रुपये के, 40 रुपीज़ के. अभी मुझे 50, आपको कितने देखो, 100 - 40 करो तो मतलब आपको मुझे 60 रुपीज़ वापस करने हैं. तो आप मुझे 60 रुपीज़ कैसे वापस करोगे, 20 20 और ये 10 और ये 1 मोर 10, कितना हो गया देखो, 20 + 20 40 50 और 60. आप इस तरह से करके मुझे 60 रुपीज़ वापस कर सकते हो, राइट. तो इसीलिए हमें ये खुले पैसों की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को पैसे रिटर्न कर देते हैं. ये वही वाली एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि समझो 2 रुपये की पेंसिल है, 5 रुपये का पेन है, मुझे 4 पेन चाहिए तो कितने के मिलेंगे. ये सब मैंने आपके लिए कर दिया है. यू कैन चेक इट, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, राइट. अभी यहाँ पे ये जो पेज है इसमें हमें रुपीज़ को पैसे में और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. ओके, यहाँ पे आपको ये समझना है. देखो 1 रुपीज़ में ना 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में. अभी तो हम पैसों में डील ही नहीं करते हैं, बट अभी आपके बुक में है तो इस बार इसलिए इसको समझ लेते हैं. तो 100 पैसे जो है उसको हम 50 पैसे और 50 पैसे भी लिख सकते हैं. और फिर 50 को अगर हम 2 में डिवाइड करें तो 25 पैसे 25 पैसे लिख सकते हैं. तो अगर हम समझें तो मतलब हमारे 100 पैसे में 4 पैसे हमें देने पड़ेंगे 100 पैसे के लिए. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं. तो अगर आपको ऐसा बताया जाए कि 1 रुपीज़ और 50 पैसे के कितने, 1.50 रुपीज़ के कितने पैसे बनेंगे, तो आपका आंसर है 150 पैसे. 4 रुपीज़ और 50 पैसे के कितने बनेंगे, तो आपको बस पॉइंट हटा देना है, 450 पैसे. तो 100 पैसे का बनता है 1 रुपया, 200 पैसे का 2 रुपये, 300 पैसे के 3 रुपये, 400 पैसे के 4 रुपये, 500 के 5 रुपये, 600 रुपीज़ के 6 रुपीज़, 700 रुपीज़ के 7 रुपीज़, 900 पैसा का 9 रुपीज़. अगर हमारे पास 1000 पैसे हो जाते हैं तो उसका बनते हैं 10 रुपये. अगर हमारे पास 3000 पैसे हो जाएंगे तो उसके बनेंगे 30 रुपये. ओके, फिर हमें क्या करना है, अभी हमें पैसों को, रुपीज़ और पैसों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है. देखो यहाँ पे जो 2 नेक्स्ट पेजेस हैं उसमें हमें प्लस और माइनस करना है. इस
देखो दोनों में ही ऐसा ही है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। हमें पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है। यहाँ पे मैं आपको प्लस करना बता रही हूँ। ये देखो 0 + 0, आपने जो छोटी क्लास में प्लस करना सीखा था वो देखो ऐसे सीखा था आपने। 58 में हम जब 22 को ऐड करते हैं, पहले हम वंस डिजिट को ऐड करेंगे, मतलब 8 को और 2 को। 8 + 2 10, 0 हेयर एंड 1 इज कैरी ओवर, राइट। फिर 5 6 7 8 इस तरह से आपको ऐड करना होता है। अब हम यहाँ पे भी ऐसे ही ऐड करेंगे, पर इसको क्या करेंगे, पहले हम वंस प्लेस से शुरू करना है। मोस्टली बच्चों का सम जब मैंने देखा है गलत होता है, क्योंकि वो यहाँ से प्लस करना शुरू कर देते हैं। आपको इसको लास्ट टर्म वंस टर्म से सॉल्व करना शुरू करना है। 0 + 0 0, 5 + 0 5, अभी 9 + 7 इसको ऐड करो। 7 + 7 40 50 60, 6 + 1 इज कैरी ओवर, 2 + 2 4 + 1 5। सो आपका आंसर है 56.50 रुपीज़। अभी सेकेंड एग्जाम्पल ये है, देखो अभी हम इसको ऐड करेंगे। 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 ऐसे आता है, राइट। और उसका हम 0 जो लास्ट वाला वंस पोजीशन पे है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो 1 है इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे कैरी ओवर। 2 + 2 4 + 1 5, 3 + 2 5, तो हमारा आंसर आ गया 55 रुपीज़, राइट। यहाँ पे भी रुपीज़। और ये देखो जब भी हम इसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हमेशा से ये 2 वर्ड लिखे होते हैं कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, इन ऑल कितना हुआ। टोटल अमाउंट मतलब मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने आपको 2 रुपये और दे दिए। इन ऑल कितना हुआ, आपके पास 5 चॉकलेट थे, मैंने 5 और दे दिए, तो इन ऑल कितना हुआ। तो अगर आपके पास टोटल अमाउंट और इन ऑल आता है, दैट मीन्स आपको सम में प्लस करना है। ओके अभी हम अब माइनस कर रहे हैं। आपने सिंपल माइनस कैसे सीखा, देखो यहाँ पे 8 है, 8 से हमें 2 माइनस करने हैं, यहाँ पे आ गया 6, और 5 - 2 3। आपको जब भी माइनस करना हो, प्लस करना हो, आपको लास्ट डिजिट से सम को सॉल्व करना शुरू करना है। कभी भी आप इधर से शुरू नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आने वाला है। तो अभी यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट सम है, इसको भी ये कितने 32 रुपीज़ हैं। रुपीज़ के पीछे हमने 0 पैसे लगा दिए, 28 रुपीज़ और 50 पैसे। अभी हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 0 में से तो 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं, हमें कैरी ओवर लेना पड़ेगा। मतलब बोरो करेंगे हम किससे, हम इसके पास जाएंगे कि हमें एक बोरो दे दो, तो इसने एक, इसके पास खुद के पास एक बच गया और इसने एक किसको दे दिया, इसको, राइट। पर ये जो अभी देखो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, ये तो सॉल्व हो गया, 5 आ गया, बट अभी इसके पास भी कमी हो गई। ये अब क्या करे, इस ये 1 में से 8 भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर ये नेक्स्ट वाले के पास जाएगा बोरो करने के लिए। तो ये इससे बोरो करेगा तो इसके पास 2 बच जाएंगे, ये अपना एक पार्ट इसको दे देगा। बट नोटिस करने वाली ये बात है कि जिसने कैरी ओवर लिया है, जिसने बोरो किया है, वो टेंस फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा, राइट। तो 11 - 8 कितना हो गया, 3, और 2 - 2 0, तो हमारे बचे पैसे 3 रुपीज़ 50 पैसे। सिमिलरली और एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखो 0 - 0 0 हो गया, ये तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ से इससे बोरो किया, इसके पास बचा 0 और इधर हो गया 10, 10 - 5 5, यहाँ पे 0 था, अब 0 से 5, ये भी नहीं हो रहा है, तो हमने नेक्स्ट वाले नंबर से कैरी ओवर लिया, तो यहाँ पे बचा 1 और इसके साथ एक 1 ऐड हो गया। जब यहाँ आप बोरो करते हो, ये टेंस फॉर्म में बनता है। 10 - 5 5, 1 - 1 0, तो 5 रुपीज़ 50 पैसे। और जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें आपको 2 वर्ड मिलेंगे, लेफ्ट और गेट बैक। आपको कितने पैसे बाकी कितने लेफ्ट हैं और कितने गेट बैक हैं, अगर ये 2 वर्ड आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको वर्ड प्रॉब्लम में माइनस करना है। ओके तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लू बता दिया है कि लेफ्ट रहेगा, और अगर गेट बैक है तो माइनस करना है, इन ऑल और टोटल पूछा होगा तो हमें प्लस करना है। आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्लीज़ रीड इट 2 टाइम्स, 2 बार उसको पढ़ना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है और किसको किससे करना है, राइट। तो ऑल दीज वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी हैं। यहाँ पे रिसिप्ट बनानी थी, बस इनको लिख के ऐड करना था, हो गया। तो ये भी एक वही है, जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने शॉपकीपर से इतने पैसे, मुझे वेजिटेबल ले लिया मैंने, तो आपने डिफरेंट चीज़ें ली हैं अपने हिसाब से, किसी ने बनाना लिया है, जूस लिया है, उस हिसाब से आपको पैसे लेने देने और वापस करने हैं, राइट। सेम एज हेयर,
और ये एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर कर रही है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। आप 2 बार देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इजीली। और इसमें जो लास्ट पार्ट होता है लेट्स डू होमवर्क, वो भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है सो दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये आपको नेक्स्ट क्लासेस 4 और 5 में फिर से वापस आने वाली हैं। तो अभी से समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। ओके देन बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।